लेसन 1 का अति लघु है, मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? पहला क्वेश्चन है। तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल जो कि 8वीं से 13वीं सदी तक चली थी, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल जो कि 13वीं से 8वीं सदी तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिण अफगानिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफगानिस्तान को जुबला या तो जुबलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में क्षेत्रों को मध्य दूरी का कैसे पता लगाया जाता है या लगाया जाता था? तो मध्यकाल में क्षेत्रों के मध्य दूरी का पता यात्रा के समय मानचित्रों से किया जाता था। चौथा क्वेश्चन है कि इन बतूता ने किस बंदरगाह का उल्लेख किया है? तो इन बतूता ने कबलम बंदरगाह या कोझिकोड खंपात कॉम्बो बंदरगाह का उल्लेख किया है। पांचवा क्वेश्चन है, मध्यकाल में विदेशी किसे कहा जाता था? तो मध्यकाल में विदेशी उसे कहा जाता है जो गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो। ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया, और हम लोग अब छठा क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, छठा क्वेश्चन है, राजपूतों के साथ किन समूह का उदय हुआ? राजपूतों के साथ गुर्जर, जाट, गुज्जर, अहीर जैसे जनजाति का उदय हुआ। अब हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि पहला क्वेश्चन है, मानचित्रकारों के मानचित्रों के अंतर क्यों रहता है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है कि मानचित्रकारों के मानचित्रों में अंतर इसलिए रहता है क्योंकि पृथ्वी गोल है और इसे सपाट कागज पर बनाया असंभव है। तो इसका आंसर हो गया पहला का। दूसरा का आंसर है, वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे आपकी नोटिफिकेशन आपके पास गिरते रहे। तो जो भी क्वेश्चन समझाया जा रहा है अच्छे से समझना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अल्बेर्नी ने मध्य देश का विवरण किस प्रकार किया? तो अल्बेर्नी ने मध्य देश का विवरण अपनी पुस्तक भारत में इतिहास के विवरण से किया। उन्होंने सामाजिक संरचना, धर्म, विज्ञान, न्याय प्रणाली और राजस्व व्यवस्था को किया। तीसरा क्वेश्चन है कि इतिहास अध्ययन के दौरान इतिहासकारों को किन विषमताओं का ध्यान रखना होता था? तो इतिहासकारों को अध्ययन के दौरान स्रोतों की पूर्णता, पक्षपात, भाषा के वचनों, संदर्भ की कमी और प्रामाणिकता जैसे मुद्दों का ध्यान रखना होता था। चलिए, 3 क्वेश्चन लघु का क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे, चलिए चौथा क्वेश्चन है, मध्यकाल में लोगों को रहन सहन में परिवर्तन क्यों हुआ? मध्यकाल में लोगों को रहन सहन में परिवर्तन क्यों हुआ? तो मध्यकाल में लोगों का रहन सहन में परिवर्तन होने का निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है राजनीतिक उथल पुथल। दूसरा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक। तीसरा कारण है आर्थिक विकास। चौथा कारण है शहरीकरण और नए वर्ग। पांचवा है सांस्कृतिक मिश्रण। छठा है सामाजिक रचना में बदलाव। और 5 नंबर लघु का लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर भक्ति मार्ग से आप क्या समझते हैं?
तो हिंदू धर्म में ईश्वर किसी भी व्यक्तिगत देवता के प्रति गहरे प्रेम समर्पण की और निष्ठा पर आधारित एक आध्यात्मिक पथ जिसको योग कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एक मोक्ष जिस जन्म मृत्यु चक्र के से मुक्त प्राप्त करना ही है। ठीक है, ये हो गया आपका लघु क्लियर हो गया। दीर्घ में चलेंगे। लेसन 1 का दीर्घ क्वेश्चन है। दीर्घ दीर्घ क्वेश्चन है। दीर्घ में हम लोग चलेंगे। तो दीर्घ का पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, हम लोग चलेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में दरबारी साहित्य जैसे कि बाबरनामा, अकबरनामा, धार्मिक मृत्यु, सूफी भक्ति साहित्य, विदेशी यात्री के व्यक्तित्व में इन बतूता, अल्बेर्नो, राजकीय अभिलेख, फरमान, सिक्के, स्थापत्यकला, मस्जिद, किले शामिल हैं, जो उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विस्तृत जीवन प्रदान करते हैं। जैसे जैसे अमीर खुसरो की खजाइयाँ, उल-उफ़-फ़ितर, अलाउद्दीन के बाजार और अभियानों का वर्णन करती है। ये आपकी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इतिहासकारों के किन आधार पर काल का निर्धारण किया है? तो इतिहासकारों ने काल निर्धारण के लिए मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों, यहाँ पे कारणों होगा, ध्यान दीजिएगा, कारणों, महत्वपूर्ण घटनाओं, शासकों के बदलाव और साहित्य, प्रशासनिक दस्तावेजों जैसे अभिलेख, सिक्के, होगा, ग्रंथ और सहारा लिया है, जिससे इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक जैसे युग को बांटा गया है, जिसमें जीवन शैली, विचार और भौतिक प्रगति के आधार पर विभाजन होता है। साथ ही वैज्ञानिक तरीके जैसे कि कार्बन डेटिंग और हेडिंग और भाषा प्रवृत्ति जैसे हिंदी साहित्य में का भी उपयोग किया गया है। ये आपका लेसन 1 इतिहास का लेसन 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक के, और आगे हम लोग वीडियो आगे डालेंगे। यहाँ तक के, जय हिंद, जय भारत।